हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर और तेलंगाना के प्रभारी तरुण चुग। तरुण जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तरुण जी, कांग्रेस के सांसद और एक बड़े नेता डॉक्टर शशि थरूर ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद एक सरकार बनाने में सफल होती है या उस स्थिति में रहती है कि वो अपनी सरकार बना पाएगी, तो दो ही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकते हैं। या तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो कि इस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, और शशि थरूर ने कहा है कि अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो देश के पहले दलित प्रधानमंत्री होंगे, या राहुल गांधी बनेंगे। और साथ ही में उन्होंने बड़ी ही एक दिलचस्प बात कही कि कांग्रेस पार्टी फैमिली रन पार्टी है, यानी कि एक परिवार द्वारा चलाई जाने वाली एक राजनीतिक पार्टी है, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? देश तो पहले ही जानता है, और अब कांग्रेस के नेता भी खुलेआम बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी है। थरूर साहब कह रहे हैं फैमिली रन पार्टी है। केवल रन नहीं है, फैमिली डोमिनेटिंग पार्टी है, फैमिली डिक्टेटरशिप वाली पार्टी है, जहां परिक्रमावादियों की नहीं, महापरिक्रमावादियों की ही पूछ है, जो कि लोकतंत्र के लिए और भारत जैसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी और वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में एक परिवारवादी डिक्टेटरशिप पार्टी होना दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो दूसरा आपने प्रश्न किया, पहले ही लगभग 1.5 दर्जन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार इधर उधर घूम रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी में ही पीएम के अभी 5 उम्मीदवार हैं, और ये सभी लोग देश के अंदर एक कमजोर सरकार लाना चाहते हैं, एक लंगड़ी सरकार लाना चाहते हैं। पर देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तगड़ी सरकार लाना चाहती है, और देश की जनता तगड़ी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में लाएगी, और लंगड़ी सरकार सोचने वाले मुंगेरी लाल का सपना देखते रह जाएंगे। तरुण जी, आप क्या समझते हैं जो शशि थरूर ने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में सफल रहती है या उस स्थिति में रहती है कि वो सरकार बना पाएगी, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है फैमिली रन पार्टी है। तो क्या इससे कहीं ना कहीं उनकी कोई निराशा भी उससे प्रतीत होती है? मुंगेरी लाल का हसीन सपना है, देखने दीजिए। देश की जनता की नब्ज मोदी जी के साथ है, देश की जनता मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है, और उस देश की जनता ने जो तय किया है, एक तगड़ी डिसाइसिव सरकार, ना कि एक डिक्टेटरशिप वाला परिवार। तरुण जी, आपको भी याद होगा कि जब कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा था, तो तब दो ही उम्मीदवार सामने आए थे, एक मल्लिकार्जुन खड़गे और डॉक्टर शशि थरूर। लेकिन जो नेहरू गांधी परिवार है, जो सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, कहीं ना कहीं वो मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर उन्होंने अपनी जो है मुहर लगाई थी, और पार्टी ने भी फिर उन्हीं को निर्वाचित किया। क्या लगता है आपको कि शशि थरूर की कुछ खटास सामने नजर आ रही? कि ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, वो किसको अध्यक्ष बनाए किसको ना बनाए, लेकिन क्राइटेरिया कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के लिए पढ़ा लिखा होना, समझदार होना, किताबें लिखना, विचारक होना नहीं है। जो गांधी परिवार के आसपास परिक्रमा नहीं, परिक्रमावादिता की प्रकाष्ठा कर सके, वही अध्यक्ष बनता है, और इसी गुण अवगुण के आधार पर अध्यक्ष का चुनाव होता है। तरुण जी, इसी बीच जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री बनने योग्य है, और अगर इंडिया अलायंस सरकार बनाने में सफल होती है तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ऐसे 1.5 दर्जन नेता हैं जो सपना ले रहे हैं कि देश के अंदर बटा हुआ मैंडेट आएगा, और उस बटे हुए कमजोर लीडरशिप आएगी जिसमें वो लीड करेंगे। ये बदल गया है भारत। अब भारत की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है, और उनके नेतृत्व में एक डायनामिक, डिसाइसिव, देश के लिए काम करने वाली, गरीबों के लिए काम करने वाली, देश की चमक व दमक विश्व में बढ़ाने वाली सरकार आना चाहती है।
तरुण जी, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना के भी प्रभारी है, तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के क्या चांसेस हैं इन चुनावों में, क्योंकि वहां पर जो सबसे प्रमुख पार्टी है वो बीआरएस है, जो केसीआर साहब की पार्टी है, और लगातार उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर हमले हो रहे हैं, जुबानी जंग चल रही है। और हमने अगर कुछ समय में भी देखें तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां जाते थे तेलंगाना के दौरे पर, तो वो एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव भी करने नहीं जाते थे। तो क्या लगता है आपको कि एक नंबर एक की भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में क्या प्रभाव डाल सकती है और क्या चांसेस है बीजेपी के? दूसरा, जो केसीआर के साथ 36 का आंकड़ा एक हिसाब से बन गया है बीजेपी का, उस पर आप क्या कहेंगे? भाजपा पूरी ताकत से तेलंगाना चुनाव में उतरी है और निश्चित रूप से तेलंगाना की जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। और तेलंगाना की जनता केसीआर के कुशासन, केसीआर के परिवारवाद, केसीआर के भ्रष्टाचार, केसीआर के अहंकार से मुक्ति चाहती है। और जनता जानती है कि तेलंगाना में कांग्रेस, एमआईएम और बीआरएस तीनों मिलके गठबंधन के तहत नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। सभी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। और तेलंगाना की जनता को पता है कि अगर कोई बदलाव ला सकता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी ही वहां बदलाव ला सकती है और तेलंगाना को उसको पुराना गौरव तेलंगाना को दिला सकती है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जो बीआरएस है, केसीआर साहब की पार्टी, वो बीजेपी की बी टीम है। ऐसा कि 14 के अंदर जो कांग्रेस के कैंडिडेट जीत के आए थे, विधायक जीत के आए थे, वो 5 साल बीआरएस के बेंचेस पर बैठे। ये मैं नहीं कह रहा, आप रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए। 19 में जो जीत के आए थे वो भी बीआरएस के साथ बेंचेस पर बैठे। कौन बी पार्टी है? एमआईएम का स्टीयरिंग, जो तेलंगाना की सरकार है, उसकी कार का स्टीयरिंग एमआईएम के हाथ में, ओवैसी के हाथ में है। और ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस बैठी है। इसलिए केसीआर, कांग्रेस और एमआईएम नूरा कुश्ती खेल रही है। तरुण जी, आपको तो पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जो है काफ़ी समय से लंबित है। परिसीमन की प्रक्रिया भी समाप्त हो चुकी है। जो मतदाता सूची को अपडेट करना था वो भी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो विधानसभा चुनाव में देरी क्यों हो रही है? यहाँ की विपक्षी पार्टियां जो हैं, जैसे पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनका आरोप है भारतीय जनता पार्टी पे कि जानबूझकर विधानसभा चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को डर लग रहा है कि यहाँ की जनता उन्हें जनादेश नहीं देगी, इसीलिए जानबूझकर विधानसभा चुनाव को टाला जा रहा है। पिछले 3 चुनाव गठबंधन बनाकर, गुपकार गठबंधन बनाकर अब्दुल्ला, मुफ्ती, कांग्रेस, गांधी एवं कम्युनिस्ट पार्टियों ने जम्मू कश्मीर में लड़े। डीडीसी चुनाव में क्या बना? जहां आप आपस में लड़ते थे, मिलके आए तो भी हारे। बीडीसी चुनाव में हारे, पंचायत चुनाव में हारे, और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी 3 परिवारों का अहंकार टूटेगा और जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर के विकास को आगे बढ़ाने वाली सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार। बीजेपी क्या चाहती है कि चुनाव कब हो? क्योंकि बीजेपी जैसा कि पर आप लगातार बताइए, आरोप 3 लगा। दशक तक किसने परिसमन रोक के रखा? क्यों नहीं आपने एसटी को अधिकार दिए? आपने यहां की बेटियों को अधिकार क्यों नहीं दिए? क्यों रुकावट बन के बैठे? क्यों आपने टापू जुमा विधानसभाएं बनाई? अब परिसीमन आया, एक बड़ा प्रोसेस है, वो पूरा हुआ है, वोट बन रहे हैं, उसके लिए एप्लीकेशंस मांगी गई हैं। जल्दी चुनाव आयोग चुनाव घोषित करेगा और भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार है।